हाँ, वैसे तन्ना इतना भी नहीं बेरा दुनिया का था इतना तू दिखावा करया करे। अब मैंने क्या कह दिया? अरे तू कुछ कहे, इससे पहले तेरी खांसी कह देवे है। अक 2 हफ्ते तक ज्यादा खांसी, बलगम में खून आना, लगातार बुखार आना, भूख और वजन का कम होना, ये टीबी के लक्षण है। अच्छा, अब क्या करूं भाई? अपने नजदीकी सरकारी स्वास्थ्य केंद्र पर जाके अपनी टीबी की मुफ्त जांच करवा ले। और यदि टीबी आता है तो हर रोज टीबी की मुफ्त दवाई खाना, साथ ही साथ हर महीने 1000 रुपए पोषक आहार के लिए उपचार के दौरान सीधे अपने बैंक खाते में पाना। इस मदद के लिए बस टीबी के मरीज को अपना आधार नंबर और बैंक खाता सरकारी स्वास्थ्य केंद्र पर लिंक करवाना होता है। ये तूने बढ़िया बात बता दी भाई। एक बात और सुनता हूँ, इतनी जल्दी ना करे। ये सरकारी सुविधाएं प्राइवेट डॉक्टर्स के पास इलाज करवा रहे टीबी के मरीजों के लिए भी मुफ्त उपलब्ध हैं। और अधिक जानकारी के लिए टोल फ्री नंबर 1800-11-6666 डायल कर लिए। आइए मिलकर टीबी को हराएं। टीबी हारेगा, देश जीतेगा। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, स्वास्थ्य विभाग हरियाणा द्वारा जनहित में जारी। नमस्कार, ये आकाशवाणी चंडीगढ़ है। अब आप प्रतीका से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह ने कहा कि प्रदेश में डीएपी खाद की कोई कमी नहीं है। खाद की कमी को लेकर किसानों को बहकाया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष मोहन लाल बड़ौली ने कहा कि दिल्ली की मुख्यमंत्री पराली जलाने से बढ़े प्रदूषण को लेकर किसानों के नाम पर राजनीति कर रही हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह ने कहा कि प्रदेश में डेंगू की रोकथाम और इससे बचाव के लिए पर्याप्त प्रबंध किए गए हैं। हरियाणा में आज राष्ट्रीय प्राकृतिक चिकित्सा दिवस के उपलक्ष्य में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। लोगों को प्राकृतिक तरीकों से उपचार के बारे में जागरूक किया गया। और उत्तर भारत में पड़ रही धुंध के कारण जनजीवन अस्त व्यस्त हुआ और यातायात भी प्रभावित हुआ। अब समाचार विस्तार से। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह ने कहा है कि प्रदेश में डीएपी खाद की कोई कमी नहीं है। राज्य में डीएपी का पर्याप्त भंडार उपलब्ध है। मुख्यमंत्री आज हरियाणा विधानसभा में डीएपी के संबंध में लाए गए ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पर बोल रहे थे। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में किस प्राथमिक कृषि ऋण समिति यानी पैक्स पर कितनी खाद उपलब्ध है, ये डाटा भी सरकार के पास है। यदि किसी सदस्य को जानकारी की जरूरत होगी तो उन्हें ये जानकारी भी उपलब्ध हो जाएगी। उन्होंने कहा कि नवंबर माह के लिए 1,10,200 टन डीएपी का आवंटन हुआ है। एक सदस्य द्वारा सिरसा में डीएपी की उपलब्धता के संबंध में किए गए सवाल का जवाब देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि जिला सिरसा में 1 अक्टूबर को डीएपी का प्रारंभिक स्टॉक 1,063 टन उपलब्ध था और आज के दिन 2,217 टन डीएपी उपलब्ध है। इसी प्रकार हिसार जिले में आज भी 2,087 टन डीएपी का भंडार उपलब्ध है। हिसार में पिछले वर्ष से 216 टन ज्यादा खाद दी जा चुकी है। मुख्यमंत्री ने दोहराया कि प्रदेश में डीएपी खाद की किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं है। केवल खाद की कमी की अफवाहें फैलाई जा रही हैं और किसानों को बहकाया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष मोहन लाल बड़ौली ने आज कुरुक्षेत्र में कहा कि पार्टी द्वारा सदस्यता अभियान चलाकर संगठन को मजबूत किया जा रहा है। पत्रकारों से बातचीत में श्री बड़ौली ने आने वाले निकाय व पंचायती चुनाव पर कहा, स्पष्ट बहुमत की सरकार बनी है। आज हरियाणा प्रदेश में डबल इंजन की सरकार बनी है। हमारा प्रयास है कि हरियाणा प्रदेश में ट्रिपल इंजन की सरकार बने, जहां नगर पालिका, नगर परिषद, नगर निगमों के चुनाव होंगे, जिला पंचायत के, ब्लॉक समिति के, ग्राम पंचायत के चुनाव होंगे, वहां पर भी भारतीय जनता पार्टी के मजबूत जो कार्यकर्ताओं की हमारी टीम बनेगी। पराली जलाने से बढ़ते प्रदूषण के मामले पर दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी द्वारा दिए गए बयान पर उन्होंने कहा कि 2014 से लगातार किसानों को प्रेरित किया गया है और पराली प्रबंधन को लेकर योजना भी बनाई गई है। उन्होंने कहा कि हरियाणा का किसान जागरूक है, पर्यावरण प्रेमी है, लेकिन फिर भी किसान का नाम लेकर राजनीति की जाती है। सदस्यता अभियान पर उन्होंने कहा कि हरियाणा में 20,629 बूथ हैं और प्रत्येक बूथ पर भारतीय जनता पार्टी के 250 सदस्य बने हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह ने कहा कि प्रदेश में डेंगू की रोकथाम और इससे बचाव के लिए स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह तैयार है और लगातार फॉगिंग करवाई जा रही है। मौसम में बदलाव को देखते हुए फॉगिंग को और तेज करने के निर्देश दे दिए गए हैं। मुख्यमंत्री आज हरियाणा विधानसभा में डेंगू के नियंत्रण के संबंध में लाए गए ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पर बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा आंकड़े न कभी छुपाए जाते हैं और न कभी छुपाए जाएंगे। डेंगू के नियंत्रण के लिए सरकार की ओर से पूरी व्यवस्था है। हर सप्ताह लगातार फॉगिंग की जा रही है। इसके अलावा घरों में जाकर भी देखा जा रहा है कि गमलों, कूलरों इत्यादि में पानी इकट्ठा न हो और मच्छर न पनपे।
उन्होंने कहा कि पिछले वर्ष डेंगू के 8,081 मामले थे, जो इस वर्ष घटकर 4,634 हो गए हैं। उन्होंने कहा कि हर शहर, गली मोहल्ले में और पंचायतों को भी गांव में फॉगिंग तेज करने के निर्देश दिए गए हैं। मुख्यमंत्री ने नागरिकों से आह्वान किया कि वे घरों में ध्यान रखें और पानी एकत्रित न होने दें। यदि कहीं पानी खड़ा हुआ दिखाई दे तो तुरंत सफाई करें ताकि मच्छर पैदा न हो सके। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रसारित किए जा रहे हैं। हरियाणा में आज राष्ट्रीय प्राकृतिक चिकित्सा दिवस के उपलक्ष्य में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया गया, जिनमें आयुष विभाग द्वारा नागरिक अस्पताल में प्राकृतिक चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया और एक प्रदर्शनी भी लगाई गई। जिला आयुर्वेद अधिकारी अमित रोहिल्ला ने बताया कि यह दिवस मनाने का उद्देश्य लोगों को प्राकृतिक तरीकों से उपचार के बारे में समुचित जानकारी देना है। प्राकृतिक चिकित्सा पर बोलते हुए डॉक्टर योगेश ने बताया, प्राकृतिक चिकित्सा ये इसके ऊपर भी कार्य करती है कि जो हमारा जो शरीर है वो वास्तव में रोगग्रस्त तभी होता है जब उसके अंदर विजातीय कण जो एक जगह जमा होने लगते हैं। अगर वो विजातीय कणों को निकाल दिया जाए तो कोई भी जो जीवाणु है या कीटाणु है वो हमारे शरीर में नहीं रह पाएगा। इसलिए उस जो विजातीय कणों को निकालने के लिए उस प्राकृतिक चिकित्सा की जो सिद्धांत है वो है कि मिट्टी, पानी, धूप, हवा, सब रोगों की यही दवा। तो मिट्टी, पानी और धूप, हवा, इन चीजों से ही जो विजातीय तत्वों को बाहर निकाला जाता है। इसमें मिट्टी से भी इलाज किया जाता है, पानी के तरीके से भी, और जो धूप है उसके इलाज किया जाता है। तो ये एक प्राकृतिक चिकित्सा का सिद्धांत है। डॉक्टर रणमिक ने बताया कि ये चिकित्सा 5 तत्वों को संतुलित करने का काम करती है। पंच महाभूतों से बना हुआ है, पृथ्वी, आकाश, वायु, अग्नि, जल। भगवान ने भी हमारी देह को इन्हीं प्राकृतिक चीजों से बनाया है। अगर हमारी वही प्रकृति जब भी ये दूषित होती है तो इन्हीं को बैलेंस में लाने से हम पूरी तरीके से अपने आप ठीक हो सकते हैं। अब इसी प्रकृति की तरफ ना ध्यान देने से आजकल कैंसर आदि बीमारियां अधिक बढ़ रही हैं। हमारे जो जीव जंतु है, पशु पक्षी, ये अपना इलाज खुद ही कर लेते हैं। आयुष विभाग द्वारा पलवल नागरिक अस्पताल में राष्ट्रीय प्राकृतिक चिकित्सा दिवस के उपलक्ष्य में आहार ही औषधि है विषय पर प्रदर्शनी व सेमिनार का आयोजन किया गया। सेमिनार के दौरान विषय विशेषज्ञों द्वारा प्राकृतिक चिकित्सा के बारे में जागरूक किया गया। जिला आयुष अधिकारी डॉक्टर संजीव कुमार तोमर ने बताया कि इस दिन को मनाने का मकसद दवा रहित प्रणाली के जरिए सकारात्मक मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य को बढ़ावा देना है। उन्होंने कहा कि प्राकृतिक चिकित्सा में हम प्राकृतिक तत्वों के साथ जुड़कर शरीर को रोग मुक्त कर सकते हैं। चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय हिसार व भारत विकास परिषद की केशव शाखा के संयुक्त तत्वावधान में इंदिरा गांधी ऑडिटोरियम में एक दवा निराली 15 सेकंड की ताली कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में लोक निर्माण एवं जल स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री रणबीर सिंह गंगवा ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। कार्यक्रम में प्रख्यात प्रेरक अरुण ऋषि ने 15 सेकंड में स्वस्थ रहने के उपाय बताए। पत्रकारों से बातचीत में अरुण ऋषि ने 15 सेकंड की ताली के रहस्य का खुलासा किया। उन्होंने कहा कि 15 सेकंड की ताली बजाने, नहाते समय पैरों के तलवों को रगड़कर साफ करने और कम से कम 2 बार वज्रासन मुद्रा में बैठने से इंसान बिल्कुल स्वस्थ रह सकता है। सारी क्रियाएं आसनों पे ही होती थी, लेकिन आज आप ग्रेनाइट पे खड़े रहते हो और खुद ताली बजाते हो, वो ताली शॉर्ट सर्किट होकर खाली हो जाती है। तो जब भी ताली बजाएं, पैर में जूता, चप्पल, स्लीपर या ये एक्यूप्रेशर की प्लेट, हाथों में तेल होना चाहिए। इसमें फैट रिलीज होता है बहुत जल्दी। उत्तर भारत में पड़ रही धुंध के कारण जनजीवन, रेल यातायात बुरी तरह से प्रभावित रहा। और जानकारी लेते हैं हिसार से हमारे संवाददाता सुरेंद्र कुमार से। हिसार में पिछले 1 हफ्ते से लगातार धुंध बनी हुई है। सुबह के समय और रात के बाद ये धुंध गहरा जाती है, जिसकी वजह से आम जनजीवन के ऊपर गहरा असर पड़ा है। उत्तर की तरफ से बहने वाली हवाओं ने अब ठंड बढ़ा दी है। सीजन में पहली बार दिन के समय में भी अब सर्दी का एहसास होने लगा है। कल हिसार में पूरा दिन धुंध छाई रही, जिसकी वजह से सुबह के समय दृश्यता घटकर 100 मीटर रह गई। हिसार से दिल्ली और हिसार से चंडीगढ़ व हिसार से जयपुर जाने वाली बसें अपने निर्धारित समय पर ना तो चल पा रही है और ना ही पहुंच पा रही हैं। इस धुंध का असर रेलगाड़ियों पर भी पड़ा है। दिल्ली से सिरसा जाने वाली गोरखधाम एक्सप्रेस भी अपने निर्धारित समय से देरी से चल रही है। आज अम्बाला छावनी रेलवे स्टेशन पर भी अनेक रेलगाड़ियां अपने निर्धारित समय से देरी से पहुंची। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह ने कहा कि प्रदेश में डीएपी खाद की कोई कमी नहीं है। खाद की कमी को लेकर किसानों को बहकाया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष मोहन लाल बड़ौली ने कहा कि दिल्ली की मुख्यमंत्री पराली जलाने से बढ़े प्रदूषण को लेकर किसानों के नाम पर राजनीति कर रही हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह ने कहा कि प्रदेश में डेंगू की रोकथाम और इससे बचाव के लिए पर्याप्त प्रबंध किए गए हैं। हरियाणा में आज राष्ट्रीय प्राकृतिक चिकित्सा दिवस के उपलक्ष्य में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। लोगों को प्राकृतिक तरीकों से उपचार के बारे में जागरूक किया गया। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।